चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कल आपको बताया था, आज किसके बारे में पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल। मतलब यहाँ पर हम जान सकेंगे कि कोई संख्या जो है, जैसे कि यहाँ पर अभी नियम पढ़ेंगे 2, 4, 6, आपका जो भी है 2 से लेके उधर आपका 11 तक पढ़ेंगे, और भी संख्याएं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनसे कैसे कोई संख्याएं जो है आसानी से भाग चले जाता है, ये हम देख कर ही बता सकते हैं। आपको वहां पर कोई बड़ी संख्या दी गई है, उसको भाग करने की आपको जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हैं कि वो उस संख्या से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। चलिए देखिए, तो अभी हम शुरू करते हैं। क्या है आपका जो रूल है वो विभाज्यता का नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल। कोई संख्या किसी से कैसे भाग जाती है देखेंगे। पहला हम एक के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक के बारे में। एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं भाग चले जाते हैं, परंतु एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती है। क्या? एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या से भाग चले जाते हैं, परंतु एक ऐसी संख्या है जो किसी भी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाती है, संख्या से भाग नहीं जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई भी संख्या लेते हैं, अपने से कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आप 133 लिखे, तो क्या 133 जो है एक से भाग नहीं जाएगा? जाएगा ही, तो इसका मान क्या आएगा? 133 ही आएगा। और भी आप कोई भी संख्या मान लीजिए, बड़े संख्या ले लिए, 2056 ले लिए, तो इसको एक से भाग करेंगे तो क्या एक से भाग नहीं जाएगा? तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 2056 ही आएगा। तो इस तरह क्या है, एक से सभी संख्याएं भाग जाती हैं, लेकिन एक जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती। एक जो स्वयं एक से ही बस भाग जाएगी ना, एक जो है स्वयं एक से बस जाएगी, एक जो है एक से बस भाग जाएगी, बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगी। आप एक को 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगी, मतलब ये दशमलव में इसका मान आएगा वो अलग है, पूर्णतः भाग नहीं जाएगी। ठीक, तो क्या है आपका, एक जो है सभी संख्या को भाग करती है, परंतु एक जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहला क्लास में बताया भी था। ठीक, अब देखिए जो हमारा मेन रूल चालू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, दूसरा जो हमारा है, तो किससे? 2 से। 2 से कोई संख्या कैसे भाग जाती है, इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए 2 से भाग जाने का नियम क्या है, किसी भी संख्या का, क्या बोला मैंने, किसी भी संख्या का इकाई में, यूनिट डिजिट में, इकाई में क्या हो आपका 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी हो, तो वे संख्या क्या है आपका 2 से भाग चले जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। आप मान लीजिए एक बड़ा संख्या लेते हैं हम, 104 लिए, तो इसको भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके इकाई में क्या है? 4 है, तो इकाई में 4 है, तो आप क्या करेंगे, क्लियर दिख रहा है आपको, ये जो है 2 से भाग जाएगी। ठीक है, इसी को मान लीजिए हम लिखते हैं 243 लिखते हैं, तो देखिए इकाई में क्या है? 3 है, तो ये जो है 2 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब इकाई में आपका होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका जो अंतिम संख्या है, क्या अंतिम संख्या, किसी भी संख्या का जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या वह जो है 2 से भाग चले जाए, ऐसा भी बोल सकते हैं। किसी भी संख्या का जो अंतिम संख्या, नहीं बोलेंगे इसको संख्या, नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे, अंक, अंतिम अंक बोलेंगे ना, अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट। तो किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट है वह जो है 2 से भाग चले जाए, तो वह क्या है आपका 2 से भाग वह संख्या पूरी पूरी जाएगी। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर जो उसका लास्ट डिजिट है क्या है? 4 है, तो 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो संख्या है वो क्या डिवाइड नहीं होगी 2 से। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग इसको लिखते जा रहे हैं। चलिए इसको लिख लेंगे तो बताएंगे। सर लिख लिया।
अब देखिए 2 का नियम हो गया। अब मैं बताता हूं आपको 4 का नियम। किसका नियम? 4 का। देखिए 2 से ही रिलेटेड है ना, 2 के बाद हम 4 का नियम पढ़ते हैं। 4 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी? तो देखिए 4 का नियम क्या है, अभी मैंने आपको दूसरा नियम बताया क्या इसमें 2 का, ये वाला नियम क्या बताया मैंने कि अंतिम अंक क्या हो 2 से भाग चले जाए। ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से भाग चले जाए वह क्या है, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए आप बताइए 2 जो है, सॉरी 4 जो है, 4 को हम और क्या लिख सकते हैं? 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 2 है। तो इससे आप नियम ये जानिए कि यहाँ पर क्या है, 2 का पावर 2 है, तो नियम वही रहेगा जो 2 का पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर पावर में 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर देखिए यहाँ पर क्या है आपका 2 की पावर क्या है, 1 है। ये क्या है, 2 की पावर 1 है। मतलब ये जो पावर है ना उसी को आप अंतिम अंक मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, घात 1 है, मतलब अंतिम अंक, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक। ठीक है, अंतिम एक अंक जो है 2 से भाग चले जाए वह संख्या क्या होगी, 2 से भाग होगी। तो यहाँ पर पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, तो ये क्या है, 4 आता है। 2 की पावर 2 करने पर 4 आता है। मतलब यहाँ पर नियम आप ये याद रखिए, किसी भी संख्या का अंतिम पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाग चले जाती है, 4 से भाग चले जाए तो वह संख्या जो है 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, आया समझ? देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, अंतिम 2 अंक जो है 4 से भाग चले जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर 328 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 328। तो देखिए यहाँ पर जो अंतिम 2 अंक है कौन कौन सा है, 2 और 8 है। क्या है, 2 और 8 है। तो 2 और 8 है, तो आप जाहिर सी बात है ये 2 और 8 से क्या बन रहा है, 28 बन रहा है। और 28 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, मतलब ये संख्या क्या है, 4 से भाग जाएगी। आप और बड़ी संख्या ले सकते हैं, आप बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 0 3 2 2, ये लिखा है नहीं, 2 और 4 कर लिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो अंतिम लास्ट जो 2 अंक है वो कौन कौन सा है, 24 है। तो 24 जो है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ना, 4 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसके 4 के पहाड़े में आए तो क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसी को हम लिखते हैं, इसको लिख लिए 130। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट कौन कौन सा है, 30 है। तो यहाँ पर क्या है, 30 जो है 4 के पहाड़े में आ रहा है क्या, 4 के पहाड़े में नहीं आता 30, मतलब 30 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, सबको आ रहा है समझ? चलिए देखिए 4 का हो गया। अब देखते हैं हम 4 के बाद 8 का। किसका देखते हैं, 8 का देखते हैं। 8 से किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, 8 से डिवाइड होने का नियम पढ़ रहे हैं। तो देखिए 8 जो है कैसे बनता है, 2 की कितनी घात को करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, 2 की घात 3 प्राप्त करेंगे तो क्या है, हमें 8 प्राप्त होगी। ठीक है, 2 की घात 3 प्राप्त करेंगे, 2 को आप 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, तो आपको 8 प्राप्त हो रही है। मतलब यहाँ पर घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसी भी संख्या का जो लास्ट, किसी भी संख्या का लास्ट जो 3 डिजिट है, कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 अंक है, वह किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए तो वह क्या होगी, वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, तो इसको कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1024 लिए। तो 1000 यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 24 ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट कौन सा है, 3 ठो आपका 024 ये है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये डिवाइड
हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट कौन सा हुआ आपका, 024। 024 मतलब क्लियर दिख रहा है आपका, 24 बन रहा है, 8 या 24, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। और भी आप संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए हम लिए यहाँ पर 4 5 1 2 8, इस तरह कोई बड़ी संख्या ले लिए 45,128, और भी इसको मान लीजिए बड़ा बना लेते हैं ऐसा। तो ये क्या है, 6,45,128 है। अब यहाँ पर इसको क्या है, आप चेक तो नहीं करते रहेंगे बैठ के पूरा डिवाइड करते हुए, तो आप क्या है देखते ही क्या करेंगे, इसका जो लास्ट 3 डिजिट है इसको आप क्या कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए 8 से हो रहा है कि नहीं। यदि ये 3 डिजिट डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको करके देखेंगे। तो 8 एकम 8, 4 बचेगा हासिल, तो 48 बन जाएगा, 8 छक्के 48, मतलब यह जो है 8 से डिवाइड हो रहा है 3 अंक, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक और चीज ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो अंतिम 2 अंक है 4 से भाग चले जाए, ऐसा है ना। साथ में ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो अंतिम 2 अंक है, क्या है, अंतिम 2 अंक है वो यदि 0 रहे, मतलब 2 0 ना, क्रम से 2 0 रहे, किसी भी संख्या का जो अंतिम 2 अंक है वो 2 0 रहे, तो वह भी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। वैसे यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि जो उसका अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक है, वह क्या हो आपका 0 0 0 हो, तो वह भी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 37,000 लिख दिए, तो यहाँ पर क्या है आपका लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 है, तो यह संख्या क्या है, पूरा 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 से और 8 का नियम। इसी प्रकार देखिए, अब हमने यहाँ पर 8 का बारे में पढ़ा, 16 का भी आप बोल सकते हैं। तो 16 का बताइए, 16 जो है कैसे बन रहा है, तो 16 का पावर देखिए, 16 जो है कैसे बनता है, 2 का पावर 16 से भाग का नियम हम जानते हैं। तो 16 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 लिखेंगे ना, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो आपका क्या मान आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, 4 है, मतलब इसका क्या लिखेंगे, नियम सेम नियम रहेगा। अंतिम पावर 4 है तो अंतिम 4 लास्ट 4 डिजिट जो है क्या हो जाए, यदि 16 से डिवाइड हो जाए, 16 से डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी आपकी, 16 से डिवाइड होगी। ठीक है, अंतिम 4 डिजिट जो है 16 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 16 से डिवाइड होगी। इसी तरह आप और भी बढ़ा सकते हैं इसको, 32 आता है आपका, तो 32 किससे बनता है, 32 जो है आपका 2 की पावर 5 से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अंतिम 5 डिजिट, अंतिम 5 जो डिजिट है वो यदि 32 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 32 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस तरह क्या है, हम 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से इनका नियम पढ़े। 16 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6, तो अंतिम 6 डिजिट। तो हमको क्या उतनी उतनी बड़े ज्यादा उतना ज्यादा हमको नहीं जानना है। ठीक है, आपका मेन यहाँ 16 तक ही है। बोलिए, चलिए ये समझ आया सबको, चलिए इसको लिखिए। तो अभी हमने 2 4 8 16 32 64 इन सब के बारे में देखा। ठीक है, आपको यहाँ 16 तक को आपको मेन जानना है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं 3 के बारे में। किसके बारे में, 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 8 16 इधर हो गया। अब हम पढ़ते हैं 3 के बारे में। तो कोई संख्या 3 से कैसे डिवाइड होगी उसको देखते हैं, 3 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी। ठीक है, तो देखिए 3 का नियम क्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक, तो उसके सभी अंकों के योग को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं, क्या बोला मैंने, किसी भी संख्या के सभी अंकों, सभी क्या है, अंकों मतलब डिजिट को जोड़ते हैं, तो अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, यदि 3 से डिवाइड हो जाए, या फिर
3 से डिवाइड हो जाए बोल रहे हैं ना, उसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं जो 3 के टेबल में आए, पहाड़ा में 3 के टेबल में या 3 के पहाड़े में आए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मल्टीपल, 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, 3 का मल्टीपल हो तो वह संख्या क्या है आपका 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। आप एग्जांपल के लिए हम किसी का स्पीकर ऑन है, देखिए माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। तो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड करने पर या फिर 3 के पहाड़े में आ जाए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 612, मैंने क्या लिया है एग्जांपल 612। अब इसको चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, 612 का जो क्या है अंक है, डिजिट है, वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा, 6 है, 1 है और 2 है। इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे, 6 धन 1 धन 2, तीनों को जोड़े तो क्या आया, 6 1 7, 7 2 9, 9 आया ना। अब ये 9 जो है 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, 3 तिया 9, 3 के टेबल में है 3 तिया 9, या फिर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यह 612 जो है क्या है 3 से भाग चले जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हम करते हैं 10 4 4 1 5 हो गया, 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 और 1 14 और 4 कर लेते हैं, ठीक है 8। तो देखिए यहाँ पर हम इतनी बड़ी संख्या लिए यहाँ पर, तो आप क्या है इसको कैलकुलेट करते हुए नहीं बैठेंगे, आप आसानी से क्या देखकर ही बता लेंगे। सभी अंकों को जोड़ेंगे, अंक कौन कौन सा है, 1 है, 0 है, 4 है, 9 है, फिर 4 है, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, 4 1 5 और 5 4 9 9 9 18। तो 18 जो है 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, 3 छक्के 18, या फिर बोल सकते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका 3 से भाग चले जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। और मान लीजिए किसी का जो योग है, किसी का सम है वो डिवाइड नहीं होता है, किसी का सम जो है वो डिवाइड नहीं होता है, तो वहां पर क्या होगा, वह संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, यहीं पर 23 ही ले लिए, क्या ले लिए 23, तो यहाँ पर इनको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 धन 3 5, 5 आ रहा है क्या टेबल में, 3 के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा पूरा इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है 23 वो 3 से भाग नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए 3 का सबको नियम समझ आ गया होगा। अब देखिए हम 3 का नियम पढ़ लिए, 3 का नियम के बाद अब हम देखते हैं जो देखिए एक एक जैसा नियम है ना, उसको हम एक साथ देख रहे हैं, हम क्रम से नहीं देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं। जिसका नियम जो है एक जैसे है उसको हम एक साथ करते जाएंगे, उसको हम एक साथ करते जाएंगे। 9 से किसका आप देखते हैं हम, 9 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होती है। तो देखिए अभी मैंने आपको 3 का जो नियम पढ़ा बताया है, सेम नियम आपका 9 में भी लागू होगा। क्या बोला, 3 का जो नियम है वो सेम नियम 9 में लागू होगा। कैसे, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग जो है वह 9 से डिवाइड हो जाए, वह 9 से क्या हो जाए, भाग चले जाए, या फिर बोल सकते हैं क्या, 9 के पहाड़े में आए, 9 का क्या हो, पहाड़े में आए, 9 का मल्टीपल हो, ठीक है, वह क्या हो, वह क्या होगा, 9 से भाग चले जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई भी संख्या 675 ले लिए, इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 7 5 12 और 6 18, ठीक है। सबको जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 18 हो रहा है ना। तो देखिए 18 जो है 9 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं, 9 दूनी 18, या 9 से भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा 675 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी अपने से, तो 1 0 4 2 6 3 9,
इस तरह हम लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ रहे हैं हम इन सभी अंकों को, तो वहां पर सभी अंकों का जो योग है वो क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। और 9 आएगा मतलब 9 जो है 9 के टेबल में है, 9 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यह जो संख्या है वो क्या होगा, 10,323 9 से भाग चले जाएगी। चलिए लिखिए इसको। देखिए ये सब आसान है, आपका टफ वाला जो आएगा 7 आएगा, भी थोड़ा सा टफ है, आसान ही है वो भी, समझ गए एक बार तो। 10 का आपका नियम क्या है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में मतलब जो उसका अंतिम अंक है, लास्ट डिजिट जो है वह क्या हो, आपका 0 हो। लास्ट डिजिट अंतिम अंक 0 हो तो वह क्या है, संख्या 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, कैसे, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर हम 370 लिए, तो लास्ट में इसका क्या है, 0 है ना, तो यह क्या होगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 3 4 5 6, इतना आपको बहुत बड़ा संख्या दे दिया और लास्ट में आपका 0 है, चाहे लास्ट में कितना भी 0 हो, आपका लास्ट जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक वो आपका 0 होना चाहिए, तो वह क्या है, 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, 10 का बहुत आसान है। अब देख लेते हैं हम 5 का, किसका, 5 का, 5 से कोई संख्या कैसे 5 से डिवाइड होगी। तो देखिए सिंपल है, जो अभी मैंने बताया 10 का वही नियम इसमें भी है कि जो लास्ट डिजिट है या अंतिम जो अंक है किसी संख्या का, अंतिम अंक वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर एक और इसमें ऐड कर देंगे 5। ठीक है, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट, वह क्या होगा आपका 5 से डिवाइड होगा वह संख्या पूरा पूरा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या क्या ले सकते हैं हम, तो कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं 390 ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0 है, ठीक, मतलब यह क्या है 5 से डिवाइड होगी। और मान लीजिए यहाँ पर हम कर लिए 1 0 3 5, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है इसका 5 है, तो यह भी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। चलिए ये दोनों क्लियर हुआ, समझ आ गया, आसान है। देखिए अब इसके बाद हम यदि करते हैं 5 से हम ले लेते हैं, देखिए 5 जो है कैसे बना है, 5 की घात 1, 25 जो है, क्या बोला मैंने आपको, 25 जो है कैसे बनता है, 25 से सीख रहे हैं ना, 25 का नियम पढ़ रहे हैं, तो 25 कैसे बनता है, 25 जो है 5 की घात 2। तो जो मैंने आपका नियम कहाँ बताया था, 2 4 8 16 32 में बताया था, सेम नियम यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की घात 2 है, मतलब अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक यदि क्या हो जाए आपका 5 से डिवाइड हो, सॉरी 25 से डिवाइड हो जाए, क्या है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक जो है 25 से डिवाइड हो जाए, वह संख्या क्या होगी, 25 से डिवाइड हो जाए वह संख्या जो है 25 से डिवाइड होगी। अंतिम 2 अंक जो है 25 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 25 से डिवाइड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक और बताया कि 0 वाला, कहाँ पे बताया, हाँ 5 में, कि अंतिम अंक जो है 0 या 5 हो, तो अंतिम 2 अंक 25 से डिवाइड हो जाए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अंतिम जो 2 अंक है, अंतिम जो 2 अंक है वो क्या हो, आपका 0 हो, यह भी क्या होगी आपका 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप उदाहरण के लिए आप ले लेते हैं ये, इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो क्या है, ये अंतिम जो 2 अंक है, देखिए क्या है इसका 25 है, अंतिम 2 अंक तो 25 ही है, तो क्या है 25 जो है 25 से डिवाइड हो गया, तो 25 जो है 25 से डिवाइड हो जाएगी, या इसके टेबल में आता है बोल सकते हैं, तो यह संख्या क्या है 25 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसी तरह आप 0 वाला भी नियम ले सकते हैं,
कि 0 वाला लेंगे तो मान लीजिए ऐसा 1300 ले लिए, तो 1300 ले लिए मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 0 है, तो 25 से यह भी क्या होगी, डिवाइड होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो नियम बताया कि उसके अंतिम अंक जो है 25 से डिवाइड हो जाए, 25 के पहाड़े में आए तो वह संख्या 25 से डिवाइड होगी, या फिर जो अंतिम दो अंक है वो क्या हो, 0 0 हो, वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 25 से डिवाइड हो जाएगी। आ रहा है सबको समझ? देखिए आसान आसान चीज है, इसलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग को नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सबको ये समझ आ रहा होगा आसानी से। जहां पर टफ रहेगा वहां पर हम उसको ज्यादा समझेंगे, ठीक है, ये सबको समझ आ रहा होगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पर 25 से नियम पढ़ा हमने, सेम 125 का भी हो जाता है। आपको देखिए नियम बस जानना है, जहां पर उपयोग करना रहेगा वहां पर आप उपयोग भी इसका करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग देने के लिए कि वो उससे भाग जाता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 125 कैसे बनती है, 5 की घात 3 करते हैं, 5 को 5 से 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है आपका 125, 5 पंचे 125, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो आपका 3 की घात, मतलब सेम जो आपका यहाँ पर मैंने नियम बताया है वो यहाँ पर भी लागू होगा 125 में। तो अंतिम कितना है, घात 3 है, तो अंतिम जो है 3 अंक क्या हो, अंतिम 3 अंक जो है 125 से भाग चले जाए, ठीक है। या फिर आपका जो नियम ऐसा बोला 0 वाला, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वह संख्या क्या होगी आपकी 125 से डिवाइड होगी, ठीक है। बस नियम जानिए, इसका एग्जाम्पल नहीं करते हैं, ठीक, क्लियर हुआ? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब हम पढ़ते हैं 6 के बारे में। किसके बारे में? 6। तो कोई संख्या 6 से कैसे डिवाइड होती है, देखिए कोई संख्या 6 से कैसे डिवाइड होती है, देखिए। तो मैंने आपको कल बताया था सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। तो 6 जो है दो सहअभाज्य संख्याओं के जोड़ा के रूप में है, मतलब मल्टीपल के रूप में है। किसके किसके? 2 और 3 के। किसके किसके रूप में है? 6 जो है 2 गुणा 3, इसका दो सहअभाज्य संख्याओं के मल्टीपल के रूप में है ना, तो 2 गुणा 3 आपका क्या है? 6 है। तो यहाँ पे सीधा आपका नियम ये लगाएंगे कि जो भी संख्या 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। क्या बोला मैंने? जो संख्या 2 और 3 दोनों से क्या हो, डिवाइड हो या भाग चली जाए, वो क्या होगी आपकी 6 से भी डिवाइड होगी, 6 से भी भाग चले जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 126 जो है इसको 2 से चेक करेंगे, तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से नियम क्या है आपका कि लास्ट में उसका जो इकाई अंक है वो 2 से भाग चले जाए, तो ये तो जा रही है, 2 तिया 6, तो ये क्या हो गया आपका 2 से भाग जा रही है, ठीक। फिर किससे देखेंगे? 3 से भी देखेंगे, तो 3 से आप करके देखिए, तो 3 से नियम क्या है? 3 से नियम ये है कि इसके जो सभी अंक हैं उसको आपस में हम जोड़ेंगे, तो क्या है 1 2 और 6, तीनों को जोड़े तो क्या हुआ 6 6 और 3 9 प्राप्त हुआ, और 9 जो है 3 के टेबल में आ रही है या फिर 3 से डिवाइड हो रही है, इसलिए यह क्या है 3 से भी डिवाइड हो रही है, ठीक। तो देखिए 126 जो है 2 से भी डिवाइड हुआ और 3 से भी डिवाइड हुआ, ठीक है, तो यह क्या है 6 से भी डिवाइड होगी, क्लियर हुआ? ठीक है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना, दोनों से, यहाँ नहीं कि एक को बस से हो रहा है। जैसे किसी को मान लीजिए मैं लिखता हूँ 126 है, उसी को मैंने लिख लिया 123। अब 123 में यदि हम चेक करते हैं तो देखिए यह जो है 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं? नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 है और 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होती, तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ। 3 से डिवाइड करके देखिए, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे अंकों को, तो 3 2 5 1 6, और 6 जो है 3 के पहाड़े में आता है या फिर जो डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो ये क्या है
3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर मैंने नियम क्या बताया आपको, दोनों से डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, वह 6 से डिवाइड होगी। जैसे कि 126 में मैंने बताया, तो यह 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर यह 6 से भी डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर ये संख्या 3 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए क्या है, यह 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, सबको समझ आ गया? चलिए लिखते जाइए। सर लिख लीजिए। हाँ बताइए, जिसको हाँ परेशानी है सर पूछ सकते हैं। इसको 3 से डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते? 3 चौक 12, 3 दूनी 6 करके नियम से ही भाग देना है? नहीं 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 नहीं, आप कर सकते हैं। मैं आपको क्या है, नियम बता रहा हूँ, नियम सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको, आप गलत समझ गए। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि कोई संख्या है, मान लीजिए 123 है, आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही। देखिए कई लोग के मन में ऐसा सवाल आता है लेकिन झिझक के नहीं पूछते, जिसको परेशानी होती पूछ लिया करिए। अब देखिए आप जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सर 123 है, इसको हम डायरेक्ट क्यों नहीं हल कर सकते कि 3 चौक 12 और 3 एकम 3। सर ऐसा तो कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं आप, तो ऐसा हम कर सकते हैं। आपको नहीं बोल रहा हूं कि नहीं कर सकते बोल के, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला, देखिए अब ये क्या है, छोटी संख्या है और 3 आसान भी है तो आप कर लिए, लेकिन बड़ी संख्याएं रहेंगी तो वहां पर क्या है, हम उसको करते नहीं बैठेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा हूं, ऐसा लिखा हूं, ठीक है, तो आप इसको आप डिवाइड करते रहेंगे, तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, ऐसे मतलब उसको करते रहेंगे। और 3 का तो चलिए आसान भी है पहाड़ा, तो आप 3 का कर लेंगे। इसी को मैं बोलूंगा चलिए 13 से डिवाइड करिए, 18 से डिवाइड करिए, ऐसे टाइप से बड़े बड़े नंबर से बोल दिया तो आप उसको क्या है, डिवाइड करते बैठे रहेंगे। तो उससे क्या है, हम जो नियम हमने देखा है उससे क्या है, नियम से हम आसानी से उसको देख के बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे को इसको भाग करने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप भाग करेंगे तो आपको समय लग रहा है, भाग करेंगे तो आपको समय लगेगा, 3 एकम 3, फिर उसको करेंगे 3 दूनी 6, फिर आएगा शून्य को उतारेंगे, फिर शून्य को उतारेंगे, 5 को उतारेंगे, मतलब भाग करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, इससे ज्यादा ही लगेगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या किया, सभी अंकों को जोड़ लिया, 6 3 9, 9 5 14, और 14 और 7 कितना होता है, 21। तो 21 जो है क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, या 3 के पहाड़े में आता है 3 सत्ते 21, तो यह संख्या क्या होगी, क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। यहाँ पर आपने उसको भाग करके नहीं देखा, यह है इस चीज को बताने का मकसद। ठीक है, समझ आया? यस सर, बस क्लियर यही हुआ? पूछ रही हाँ थी। जो, हाँ हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। कोई भी डाउट रहता है, शंका रहता है मन में, उसको मत मन में नहीं रखना है, आप क्लास में ही क्लियर कर लीजिए। देखिए कई लोग ऐसा है, बार बार रोज होता है, मतलब क्लास चालू होने के बाद ये लोग क्यों ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं, 8 लोग अभी भेजे हैं देखिए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए ना, समय का ध्यान रखना चाहिए। 12 का नियम, किसका नियम देखते हैं, 12 का। देखिए मैं क्या है आपको एक क्रम से बता रहा हूं, ठीक है, 12 का देखते हैं। तो अभी जो हमने 6 का नियम पढ़ा, सेम नियम क्या है, 12 का नियम रहेगा। 12 जो है दो सअभाज्य संख्याओं का मल्टीपल है, गुणज है। ठीक है, कैसे, 12 जो है किससे किससे बन रही है, 3 और 4 का मल्टीपल आपका क्या है, 12 है। तो यहाँ पर ये नियम फॉलो होगा कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए वह संख्या 12 से डिवाइड होगी। क्या बोला मैंने, जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग चले जाए या डिवाइड हो जाए वह क्या है, 12 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए अब उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर, मान लीजिए हम 540 देखते हैं, क्या है नंबर एक, देखे उदाहरण के लिए 540। तो अभी मैंने नियम क्या बोला आपको, 3 और 4 दोनों से चले जा रही है कि नहीं देखना है। तो 3 से यह जाएगी कि नहीं, 3 से जाएगी, क्यों, क्योंकि 5 और 4 9 और शून्य
9। इसके क्या किए हम, सभी अंकों को जोड़े तो 5 4 9, और 9 जो है 3 के पहाड़ में आ रहा है, 9 जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 4 से भी चेक करेंगे, तो 4 से नियम क्या है हमारा कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं उसको देखना है। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट क्या है, 40 है, और 40 जो है 4 से डिवाइड होगा, 4 दहम 40। तो यह भी क्या है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यह संख्या जो है 3 से भी डिवाइड हुआ और 4 से भी डिवाइड हुआ, इसलिए यह संख्या जो है 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 और 12 इन दोनों का नियम जो है एक टाइप का है। 6 जो है आपका 2 गुणा 3 से 6 बना, 2 अभाज्य संख्याओं से, और 12 जो है आपका 2 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपका 3 और 4, 3 गुणा 4। तो यहाँ पर जो संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो वह क्या है आपका 12 से भी डिवाइड होगी। चलिए एक एग्जांपल इसको आप लोग बताएंगे। मैंने लिखा 1 0 3 5 7, इसको बताइए यह जो है 12 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसको बताइए 12 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा सर, दोनों से नहीं हो रहा है। ये क्या है, तो यह जो है 3 से चेक करते हैं, तो 3 से क्या चेक करेंगे, तो 7 5 12, 12 3 15 1 16, तो क्या आ रहा है, योग करने पर इसका 16 आ रहा है, और 16 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है या 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो यह क्या है, 3 से डिवाइड नहीं हुआ। 4 का भी किए, तो 4 से भी किए, तो 4 का है आपका 2 अंकों को लेंगे लास्ट का, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यह भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ। तो यह क्या है, 12 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो दोनों अंकों से होना चाहिए ना। जैसे कि आपको मैंने मान लीजिए यहीं पर एक संख्या लेता, मान लीजिए मैं कि यहाँ पे मान लीजिए मैं लेता ऐसा संख्या लेता, मान लीजिए जो 3 से डिवाइड हो गया और 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो वह क्या 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होगा वही जो है 12 से डिवाइड होगा। मान लीजिए इसी को 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यह भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्या जो है आपका दोनों जो संख्या दोनों संख्या से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तभी वह 12 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 12 का नियम। देखिए इन चीजों को आपको समझना है, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी बाद में बड़ी बड़ी संख्याओं को। क्योंकि आपको क्वेश्चन मान लीजिए कर दिया, कोई एक बड़ा नंबर दे दिया, वहां पर पूछ लेगा कि इसका इससे भाग देने पर शेष फल क्या आएगा, ऐसा टाइप से पूछ दिया, तो आप उसको डिवाइड करते बैठे रहेंगे। इसी में से मान लीजिए पूछते हैं कि इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल क्या आएगा, तो आप इसको मतलब ये संख्या और इसमें 2-3 अंक मान लीजिए जोड़ देते, हम ऐसे करके ऐसे कुछ जोड़ देते ऐसे, ठीक, तो ये लंबा संख्या हो जाता। अब इसमें मैं आपको बोलता कि चलिए इसको 12 से डिवाइड 12 से भाग देने पे शेष फल क्या आएगा, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया, तो आप क्या किए वहां पर पूरा डिवाइड करते बैठे हैं, फिर आखिरी में RSS इसको टिक मार रहे हैं कि यही आंसर होगा। तो वहां पे आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या है लास्ट 2 डिजिट को ले लिए और वहां पर से आपने चेक कर लिया। तो क्या है, इस तरह का हम नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए अगला देखिए, 12 से हो गया। अब हम देखते हैं 7 का नियम। 7 का थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे, अभी तक जितना हमने समझा है उससे थोड़ा सा मतलब ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है, और एक बार समझ गए तो यह भी आसान है। 7 का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या है, क्या बोला मैंने, कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक को क्या करना है, उसके देखिए इसको मैं आपको ना एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये मैंने एक संख्या लिखा 147, क्या लिया मैंने
147 मैंने एक नंबर लिया, इसका हमको चेक करना है, ठीक, कि यह 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप तो यहाँ पर बोलेंगे, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने पूछा तो सही, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि सर हम इसको तो डायरेक्ट भाग दे के भी हम बता सकते हैं ना, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो यह तो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, तो उन्होंने बिल्कुल सही पूछा है। लेकिन हम क्या है, बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए हम ये नियम को पढ़ रहे हैं, ठीक, हम क्या है, बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए नियम को पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नियम हमारा क्या कहता है कि इसके इकाई अंक को, क्या बोला मैंने, इसको ध्यान से समझिएगा सब, इसके इकाई अंक को क्या करेंगे, इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो करते जाइए, साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आएगा, मैं खाली नियम को आपको सुनाऊंगा तो नहीं क्लियर होगा। इकाई अंक क्या है इसका मेरे को बताइए, इकाई अंक है इसका 7, उसमें गुणा करेंगे, इकाई अंक 7 है ना, यूनिट डिजिट इसका 7 है, ये सब समझ रहे हैं। 7 को हम करेंगे गुणा 2 से, तो क्या आएगा 14, क्या आएगा 14। अब क्या करेंगे, हमारा दूसरा स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि जो इकाई अंक था, जिसको हमने लिया है इकाई अंक को, उसको अब छोड़ देंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे, ये 147 है ना, तो इस इकाई अंक को अब क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, क्योंकि उसको अभी 2 से गुणा किया है, इसको छोड़ दिए तो अब 2 अंक कौन कौन सी बच रही है, 1 और 4, तो इकाई को छोड़कर, इकाई को क्या के छोड़े, तो 2 अंक जो बची वो क्या बची हमारी 14। इस 14 में क्या करेंगे, ये जो 14 आया था पहले जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आ गया 0। तो देखिए, तो यहाँ पर इतना स्टेप करने के बाद जो हमारा ये आएगा फाइनल, जो वो है आपका या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 7 से डिवाइड होना चाहिए, या 7 के टेबल में आए, ठीक है, 7 से डिवाइड होना चाहिए या 7 के टेबल में आए। यदि ये दो कंडीशन लागू होता है तो वह क्या है आपका 7 से डिवाइड होगा वह संख्या, ठीक है। किसी को कोई परेशानी होगा इसमें बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और 5957, तो इसको आप लोग चेक करके बताइए, यदि ये नियम समझ आ गया होगा तो इसको नियम से चेक करके बताइए कि यह संख्या जो है डिवाइड होगी कि नहीं। 7 से डिवाइड नहीं करना है आपको, इस नियम से बनाना है। चलिए बताइए। सर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 से डिवाइड होगा। अच्छा ये बताइए, जो फाइनल हमारा वो आ रहा था आंसर यहाँ पे, वो क्या आया है ये बताइए मेरे को, लिख के बताइए तो कमेंट 83 में। 83 83, तो 83 तो है आपका 7 से डिवाइड नहीं होता है। 81 बोले क्या, सर 81, सर 83 आएगा, तो 83 आएगा तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। सर 81 आया, 581 लास्ट में। सर 581 लास्ट में 581 आ रहा है। हाँ, किसी ने 83 बोला था ना, ये पता नहीं किसने बोला था। तो देखिए यस सर, 81 नहीं हो रहा है डिवाइड। डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है बोल रहे हैं, नहीं नहीं सभी नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग मतलब नहीं बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे सर डिवाइड हो रहा है सर। हो रहा है, हाँ देखिए कोई डिवाइड करने पे आंसर 83 आ रहा है, चलिए माइनस इसको करने पे समझते हैं। 581 आ रहा है। अच्छा माइनस करने में 581 आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। यस सर। नियम को आप देखिए ना, नियम हो सकता है जो नियम है उसको प्रॉपर नहीं लगा पा रहे होंगे। मैंने आपको क्या बोला, इसके इकाई अंक को लेना है। इसका इकाई अंक क्या है, इकाई है आपका क्या है 7 है, ठीक है। 7 को करेंगे किससे गुणा
2 से करेंगे तो 7 दूने 14। अच्छा दोनों में मैंने 7 7 वाला ही ले लिया, दूसरा नंबर देना था, चलिए कोई बात नहीं। 7 दूने 14। अब इस 14 को यहाँ पे रखिए आप। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये 14 ये वाला 14 है, ठीक, देखिए, और ये वाला जो है ये वाला है, यहाँ से 14। अब देखिए, तो अभी मैंने दूसरा स्टेप क्या बोला कि संख्या हमारा क्या था, 5 9 5 7, इसमें का इकाई क्या हुआ हमारा, हटा देंगे उसको, नहीं लेंगे, बचा क्या 595। तो 595 को आप यहाँ पर लिखिए, उसमें जो ये 14 आया था उसको क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। 5 में 4 घटेगा 1, 9 में 1 घटेगा 8 और 5, 581 आया, 581 आया, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे कर सकते हैं, फिर इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इसको फिर स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए, अब देखिए कई लोग क्या है डायरेक्ट किसी को डिवाइड भी कर सकते हैं कि 7 8 56 और 7 तिया 21, तो ये तो डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको और आगे स्टेप बढ़ाना चाहें तो फिर से इसी को आप आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं। कैसे, ये इसका सर इकाई 5 रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है सर? अच्छा अभी हुआ। रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, ये 57 मिनट लिखाया है। चलिए देखिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी बता दिए कि 581 हो जब अब जा रहा है, या फिर इसको और आगे स्टेप बढ़ाना चाहे फिर स्टेप बढ़ा सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 581 का इकाई अंक, इकाई क्या होगा इसका, फिर 1 होगा। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 को इस 58 से, जो मतलब 1 को छोड़ के, क्या 581 था यहाँ पर, तो 1 को छोड़ के क्या बच रहा है यहाँ पर, 58 बच रहा है, उसमें इस 2 को माइनस किए तो क्या आया 56, और 56 जो है 7 से डिवाइड होता है, 8 सत्ते 56, इसलिए यह संख्या क्या होगी, जो है 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। आया सभी का समझ, किसी को परेशानी होगा तो पूछ सकते हैं। सर आ गया समझ में। हाँ चलिए, सबको आ गया समझ। अब देखिए हम देखते हैं जो अगला है वो क्या बोले, जैसे कि 56 आया है तो 2 बचा वहां पर शेषफल, फिर 2 और 1 21 हो गया, तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे करके पूछ रही थी। रुकिए, आपने क्या बोला, 56 आया है, ठीक, क्या बोले फिर, 56 को 58 में 56 को घटाए तो 2 बचा शेषफल, उसके बाद एक और मिला वहां पर है तो 21 हो नहीं गया नहीं नहीं, टोटल। आप देखिए, नहीं आप देखिए क्या कर रहे हैं, उल्टा है। ये 58 में 56 को क्यों घटाएंगे, 58 में इस 2 को घटाएंगे, 58 में इस 2 को घटाएंगे, 56 को क्यों घटाएंगे। देखिए 581 था ना, उसमें हमने इकाई अंक 1 को 2 से गुणा किया, 2 आया। अब इस इकाई को छोड़ दिए 1 को, तो संख्या जो बना वो क्या है, 58 बनेगा। 58 में जो 2 आया था मल्टीप्लाई किए थे उसको माइनस किए, तो ये हमारा 56 बचेगा। और 56 जो है आपका 7 के पहाड़े में आता है, 7 8 56, मतलब यह जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा संख्या, 5957। क्लियर हुआ सबको? जी किसी को सर, ये पूछना है क्या कोई? कंपलसरी है क्या इकाई कंपलसरी में, है? ऐसे ही कुछ और हाँ क्वेश्चन देखिए होगा रूल, कंपलसरी होगा इकाई में इंटू का, फिर इंटू करना पड़ेगा ऐसे करके। हाँ देखिए ये क्या है, जो 7 का भाग करने का मतलब 7 से यदि हमको किसी संख्या को चेक करनी है कि वो संख्या 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो देखिए मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया है, तो अभी आपको मैंने नियम बताया, उससे आप बता सकते हैं, और नहीं है तो आप उसको सिंपल 7 से डिवाइड करके देख लीजिए ना, ऐसा 5957। तो इसको यदि इस गिर नियम जा। से नहीं करेंगे तो इसको हम इस नियम से करेंगे। तो क्या करेंगे, 7 अट्ठे 56, 3 बचेगा, 5 7 पंचे 35, ये कैंसिल हो गया, 7 उतरेगा, 7 से कम 7, इस तरह भी कर लिए, ठीक है।
और ये क्या है, हमारा भाज्यता का नियम है। थोड़ा और बड़ी संख्याओं में इसका उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पर मैं इस सब नियम को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है किसी को लग रहा होगा सर इससे अच्छा तो हमारा ये डिवाइड का नियम है, इसमें हम आसानी से कर लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं कई लोग। ठीक है, चलिए सबको क्लियर हुआ। 11 का नियम देखिए, अब देखिए हमारा 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक हो गया, अब बचा 11। ठीक है, 11 का देखते हैं। देखिए इसका प्रश्न कैसे आ सकता है मैं आपको बताता हूं ना, तब इसका आपको जो यूज है वो समझ आएगा कि सर बता क्यों रहे हैं इस चीज को। यदि हम वो संख्या है उसको डायरेक्ट भाग कर रहे हैं तो हमारा आसानी से भाग हो जा रहा है, आप लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन उसको बता क्यों रहे हैं बोल रहे हैं, तो उसको बता रहा हूं मैं क्यों बता रहा हूं। पहले इस चीज को आप एक बार देखिए 11 का नियम को। अब इसका नियम होता है 11 का कि कोई संख्या के, क्या बोला मैंने, कोई संख्या के, इसको चलिए लिख लीजिए, कोई संख्या के इकाई से, कोई संख्या के इकाई से लेफ्ट साइड चलना है ना, किधर, बाई और लेफ्ट साइड, इंग्लिश में जल्दी समझ आता है ये, लेफ्ट साइड क्या हो चलने पर आपका सम और विषम, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग, अंकों के बोल सकते हैं, ठीक, अंकों के योग, सम का जो अंतर है वह या तो जीरो हो या 11 के पहाड़े में आए, या 11 से डिवाइड हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, 11 के पहाड़े में आया, 11 से डिवाइड हो, भाग चले जाए, तो वह क्या है आपका 11 से डिवाइड होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं अब इसको समझाता हूँ, समझिए इसको। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने 9 3 8 2 4 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखा है, तो ये क्या है हमारा 9,38,245 ये संख्या है। ठीक, चेक करना है 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 11 8 88, फिर हासिल लेंगे, फिर 8 को उतारेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन मैं जो नियम बताया उससे आप क्या कर सकते हैं, देखिए नियम बोल रहा है उसके इकाई अंक से, इकाई अंक कौन सा है हमारा 5 है ना, 5 से लेंगे। ठीक है, तो 5 से लेंगे तो ये लिए सम स्थान, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इकाई से एक एक स्थान छोड़ने पर। ठीक, आप समझिए इसको, और जो नियम लिखा है उसको मत देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। इकाई 5 है, यहाँ से लिए, एक अंक छोड़े, फिर एक अंक छोड़े, फिर एक अंक छोड़ रहे हैं, तो और कोई है क्या, नहीं है। अब उसके बाद जो छोड़े हैं उन दोनों को एक एक अंक छोड़िए, ऐसा। ठीक है, आया समझ। फिर देखिए पहला में 5 है, एक अंक छोड़े 2 आया, फिर एक अंक छोड़े 3 आया। अब इधर से दूसरे संख्या से लीजिए, दूसरे अंक से 4 लिए, एक अंक छोड़े 8 आया, 8 लिए, 3 को छोड़े 9 आया। ठीक, इनको आपस में जोड़ लीजिए पहले, तो यहाँ पर सम और विषम स्थान भी लिख सकते हैं। तो सम स्थान का जो अंकों का योग है वो क्या है, सम स्थान का अंकों का योग क्या है, सम स्थान मतलब ये देखिए, सम संख्या नहीं बोलनी है आपको ना, सम स्थान, यहाँ पे दूसरा स्थान में है, ये चौथा स्थान में, ये छठवां स्थान में, इसलिए सम स्थान बोला, सम संख्या नहीं। ठीक, तो सम स्थान में कौन कौन सा हमारा 4 है, 8 है और 9 है। कौन कौन सा है, ये 9 है, 4 है और 9 है, 8 है और 4 है, क्रम से लिखते हैं। ठीक, इनको जोड़े तो क्या आया, 8 4 12 और 12 और 9 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, विषम स्थान या फिर जो एक स्थान छोड़े थे उसको, तो कौन सा वाला है विषम स्थान, मतलब एक पहला में ये है, तीसरा में ये है, पांचवा में ये है, 5 2 7 7 3
10 क्या आया, लिख लेते हैं पहले, 3 है और कौन सा है, 2 है और 5 है, तो क्या आया, इसका सम किए तो 10 आया। इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को आप घटा लीजिए, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 और 1 क्या आया, यहाँ पे 11 आया। ठीक, तो 11 आया ना, तो देखिए अभी मैंने नियम क्या बताया, या तो वह 11 के टेबल में आए मतलब 11 से डिवाइड हो जाए, या फिर 0 आए, तो 0 तो नहीं आया, लेकिन 11 से डिवाइड हो रहा है ना, 11 टेबल में है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, सभी को आया समझ, सभी को आया समझ। यस सर। सर चलिए तो मैं नंबर देता हूं, आप लोग को समझ आ गया तो ये नंबर को बना के बताइए सब, लिखिए 2 3 6 9 7 0 6 9। चलिए इसको बताइए कि भाग जा रहे कि नहीं 11 से। अब देखिए फिर मैंने आपको बताया, अभी आप 11 से डिवाइड करेंगे तो लंबा जाएगा, तो हम क्यों पेज भी आपका खर्च करें और समय भी खर्च करें, उससे अच्छा अभी आपको मैंने इतना सिंपल तरीके से बताया है, उस तरीके से आप इसको हल कर लिए। चलिए हल करिए, कमेंट में लिखेंगे आंसर। मैंने आपको नियम बोला कि इसका सम स्थान को लेंगे, ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान, विषम संख्या नहीं, विषम स्थान पर रखी संख्या को लेना है, अंक को लेना है। तो यहाँ पर आप सम स्थान विषम स्थान वही बोल सकते हैं। पहला लिया मैंने 9, एक अंक छोड़ा 0, एक अंक छोड़ा 9, एक अंक छोड़ा 3, ठीक है। इधर से 6 से लिए एक अंक छोड़े 7, एक अंक छोड़े 6, एक अंक छोड़े 3, लिखते जाइए। सम में कौन कौन सा है, ये दो सम में है 2 है, 6 है, 7 है, 6 है, 2 6 7 6। और विषम में कौन कौन सा है आपका, 3 है, 9 है, 0 है और फिर 9 है, ठीक है। जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 6 12, 6 3 18, 18 3 21, यहाँ पे 9 2 18 3 21, तो 21 21 आया, 21 21 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला या तो 0 आया तो 11 से डिवाइड मल्टीपल में आया, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, 11 से डिवाइड होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने इसका यूज आपको बोला, मान लीजिए अभी मैंने आपको दिया एक नंबर दिया था 9, कितना दिया था, 93 22 45, ये ऐसा एक मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक, ये क्या हमारा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे बोला है कि ये खाली स्थान है ना, खाली स्थान में हम कौन सी अंक को रखें जिससे क्या हो जाए, यह क्या हो, जिससे 11 से डिवाइड हो जाए। मैंने क्या बोला, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं खाली स्थान भी बोल सकते हैं, या फिर x बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x का मान बताइए जिससे वनी संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, भाग पूर्णतः भाग चले जाए, ठीक है, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब बताइए यहाँ पर मेरे को, और आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसा दे दिया रहेगा, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए 0 2 4 ऐसे करके, मतलब आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा, ऑप्शन में आपको ठीक मारना है। तो अब बताइए यदि मैं जो नियम नहीं बताया हूं, वो नियम नहीं है आपको पता, तो आप क्या करेंगे, चारों अंकों को एक एक बार आप लगा के देखेंगे यहाँ पर रख के, तो चारों अंकों को आप रख के जो संख्या बनेगा उसको 11 से डिवाइड कर करके देखेंगे, मतलब आप 4 बार अपना समय खर्च किए, यही करेंगे। तो जिस भी अंक में आपको रखने से यह डिवाइड होगा उसको आप टिक मारेंगे, यही तो करेंगे ना। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर नियम बताया उससे आप क्या है, डायरेक्ट क्या कर लेंगे, नियम से आसानी से बना लेंगे, ठीक। तो नियम से कैसे बनाएंगे इसको बताइए, रुकिए मैं आप लोग को कुछ दूसरा नंबर देता हूं।
ये तो क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाया हूं, अभी मैंने आपको ये सब क्वेश्चन करवाया हूं, इसको मत करिए। ये क्वेश्चन को अभी मेरे को आप लोग हल करके बताइए तुरंत। 3 2 4 3 2 4 5, यहाँ पे खाली स्थान मतलब x, 8 2 8 2। अब बताइए, चलिए इसको मेरे को यहाँ पर x का मान बताइए जिससे वह क्या हो 11 से पूरी तरह भाग चले जाए। x का मान बताइए जिससे बनी संख्या 11 से पूरी तरह भाग चले जाए। हल करके बताइए, ऑप्शन मतलब कमेंट में लिखिए। सर हाँ बताइए। सर अब 7 के बाद कौन कौन से डिविजन, 7 के बाद मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसके वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। आप 11 के एक बार और बताइए ना। 7 के बाद मैं ओनली 11 का बताया हूँ ना। 7 के बाद हाँ 11 का आप देख अभी पढ़े हैं कि नहीं, 11 का अटेंड किए कि नहीं? नो सर। चलिए बाकी लोग अपना बनाइए, ठीक। बाकी लोग को मैंने बनाने को दिया हूँ, और जिससे बनेगा कमेंट में आंसर करेंगे उसका x का मान क्या आएगा, ठीक। आप देखिए, आप देखिए, यस सर। मैंने 11 का पढ़ा है, ठीक। 11 का देखिए क्या बोला मैंने। 11 में मैंने बोला संख्या के, कोई भी संख्या के इकाई से चलने पर, ठीक। इकाई से मतलब ये इकाई है, ये संख्या ले आऊं उदाहरण में। संख्या का इकाई क्या है 5 है। इधर से लेफ्ट साइड चलने पर, लेफ्ट मतलब इधर चलना है, क्या चलना है, इधर चलना है, ठीक। तो लेफ्ट चलने पर विषम और सम स्थानों के अंकों का अंतर क्या हो, 0 हो। देखिए आप समझा रहे उसको समझिए। 5 है इकाई, एक अंक छोड़ दिए 2 आया, एक अंक छोड़ दिए 3 आया, ठीक। एक एक अंक छोड़ना है आपको। तो आपका 3 2 और 5 आया, ये किस स्थान पे, विषम में। विषम कैसे, ये पहला स्थान पे, ये तीसरा स्थान पे और ये पांचवा। तो 1 3 और 5 ये विषम स्थान हुआ ना। तो 3 2 और 5 अंकों को जोड़ दिए 10 आया। सम वाला कौन कौन सा है, एक अंक छोड़ दिए तो ये 2 2 सम है। 8 चौथा स्थान है 8 और छठवां स्थान है 9। तो 2 4 6 ये क्या है, सम स्थान है। तो 4 और 8 और 9 को जोड़ दिए सम स्थान, ठीक। तो इसको जोड़े सम स्थान के अंकों को तो 21 आया, विषम स्थान के अंकों को जोड़े तो 10 आया। दोनों को क्या करेंगे आप, घटाएंगे। घटाएंगे तो यहाँ पे आया 11। तो घटाने पर घटाने पर क्या हो, जो प्राप्त यहाँ पर हुआ आंसर वह या तो 0 आए, क्या आए 0 आए, या तो 11 से डिवाइड हो जाए, मतलब 11 के पहाड़े में आए। तो वह क्या होगा, संख्या 11 से डिवाइड होगा। तो 21 में 10 घटाए तो 11 हुआ, मतलब यह संख्या 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ जो अभी पूछ रहे थे? यस सर। हाँ दूसरा संख्या ये लिए, तो यहाँ पर भी करेंगे। पहला 9 लेंगे, एक एक स्थान छोड़िए, 9 फिर 0 फिर 9 फिर 3, ठीक है। ये क्या है, विषम स्थान। विषम स्थान के अंकों को जोड़िए 21 आया। सम स्थान मतलब यहाँ से लिए एक स्थान छोड़ के 6 7 6 2, ठीक। सम स्थान के अंकों को जोड़े कितना आया, 21 आया। 21 और 21 आया, दोनों को घटाया तो 0 0 आया, मतलब यह संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। सिर्फ यही दो कंडीशन आना चाहिए, या तो 0 आए या तो 11 के पहाड़े में आए, ठीक। चलिए अभी जो क्वेश्चन दिया उसको बता रहे हैं कमेंट करके। काफी लोग कमेंट कर चुके हैं, ठीक। बनीता, ममता, काफी लोग किए हैं। नाम ये कट जा रहा है। रवि, सविता, बप्पी, वर्षा, सुनीता, निकिता, साहू, कमलेश्वरी, दीपिका, अमन, ठीक है, कामिनी, सबका 6 आ रहा है, ठीक। तो देखिए अभी इसको आप लोग कैसे निकाले, अभी जो मैंने नियम बताया है उससे आपने निकाल लिया। लेकिन मान लीजिए ये नियम नहीं पता रहता तो आप क्या करते, चार्ट जो ऑप्शन दिया रहता उनको रख रख के देखते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दिया रहता ना, आपको ऑप्शन दिया रहता ऐसे करके, ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहता, ठीक। तो आप ऑप्शन को रख रख के देखते, तो आप रखते और इतना लंबा नंबर को 11 से डिवाइड करते, तो टाइम तो लगेगा ही, तुरंत तो किसी का भी एकदम से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक।
किसी का फास्ट होगा फिर भी इतना ही मतलब इतना जल्दी नहीं कर पाएगा जिससे इस नियम से हम करेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, जो मैंने नियम बताया उसको रख लिया यहाँ पर। ये क्या है, x है, क्या नंबर आ गए है, ठीक। तो आपने क्या किया, जो इकाई का अंक है इनको जोड़ लिया, इकाई का अंक को जोड़ लिया, और इधर सम और विषम अंक, ठीक। देखिए तो सम स्थान में क्या है आपका 2 है, 4 है, ये x तो है ही, इधर आपका 4 है और 3 है। विषम में आपका क्या क्या है, 8 है, 5 है और 2 है। जोड़े इसको क्या आया, यहाँ पे 8 5 13, 13 2 15, यहाँ पे क्या आया 4 2 6 6 3 9। मतलब यहाँ पे हमारा या तो कंडीशन में बोला है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से, या तो यहाँ पर हमारा घटाने पे क्या आए 11 आए, या तो 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिखते हैं तो 9 6 15, मतलब 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो आपका आंसर 6। और मान लीजिए यहाँ पे करते कि हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है, बस इन चारों में, क्योंकि एक को रखेंगे तो ये 10 होगा, 2 को रखेंगे तो 11 होगा, 3 को रखेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ पर घटाने पे वह नहीं आ रहा है 0, या और 11 टेबल में भी नहीं आ रहा है, लेकिन 6 को रख रहे हैं हम, तो यहाँ पर यह भी 15 हो गया, और 15 और 15 माइनस करके आपका 0 हो गया। तो इस तरह क्या है 11 से डिवाइड होगा, ठीक। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का महत्व है, मतलब ये जो पढ़ाया है उसका महत्व है, ठीक। सबको क्लियर हुआ?